हम लिखे हैं है ना, संख्या और संख्या पद्धति में पहला क्या संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है? तो वो लिखा है डेफिनेशन कि वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना होगा। तो अपवर्तक क्या होता है ना? अपवर्तक क्या होता है? अब इसे तुमको पढ़ाए थे अपवर्तक। अपवर्तक मतलब होता है कि उसमें किस किस संख्या से गुना हो ले। जैसे बोलेंगे 6 का अपवर्तक क्या होगा? 6 का अपवर्तक 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 किस किस संख्या से कट जाएगी। ठीक है, तो बोलेंगे सर 6 तो कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से और केकरोस कटेगा। तो अपवर्तक उसी को बोलते हैं जिस जिस संख्या से वह संख्या कट जाएगा। कोई दिक्कत है? अपवर्तक तो 6 का अपवर्तक मतलब 6 किस किस संख्या से कट जाएगा। तो कहेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 6 से और केकरोस कटेगा। तो हम इस सारा संख्या क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखते जोड़ करके जोड़ो। 1 और 2 3 3 3 6 6। तो देखो इससे दोगुना ये आया कि नहीं आया? तो बोलेंगे 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या है कि नहीं? तो क्यों संपूर्ण संख्या है? कहेंगे क्योंकि सर 6 का अपवर्तक निकाल के जोड़े ने तो 6 से दोगुना आया। ठीक ना? हम बोलेंगे 8 क्या संपूर्ण संख्या है? तुमसे पूछेगा कि 8 संपूर्ण संख्या है तो कहेंगे पहले से चेक करेंगे कि दोगुना आता है उसका अपवर्तक। तो चेक कर लेते हैं क्या 8 का अपवर्तक पहले निकाल लेते हैं। 1 2 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। देखो जोड़ करके इसे आता है दोगुना। आ गया सर। आ गया। 2 1 3 4 4 3 7 7 14 15 आता ना वो दोगुना आया। तो की कहेंगे 8 संपूर्ण संख्या है? 8 संपूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है 8 संपूर्ण संख्या? क्योंकि उसका अपवर्तक का योग है ना, अपवर्तक का योग दोगुना नहीं आया। तो ये मेरा क्या है? अब संपूर्ण संख्या नहीं है। अब देख लेते हो 12 का करता है। 12 का अपवर्तक करिए। 1 2 3 तो 12 का अपवर्तक कौन कौन? 1 2 3 4 6 12 और होगा। सबको जोड़ते हैं देख तो दोगुना आता है। जोड़िए 1 और 2 3 3 3 6 4 10 6 ज्यादा आ गया। और 16 12 28 सही जोड़ा ने? तो क्या होगा 28 आ गया। तो ये होगा उसका अपवर्तक। सही किए न? गलती नहीं है। अगर आ गया उस दोगुना ने 12 तो 24 आना चाहिए था कि नहीं? आया है। तो ये इसका संपूर्ण संख्या है? नहीं संपूर्ण संख्या। देख लेते हैं और करके 4 का। देखो 4 का अपवर्तक 4 है संपूर्ण संख्या। 4 का अपवर्तक क्या क्या? 1 2 4 जोड़िए तो 4 2 6 7 आया दोगुना नहीं। ये भी है संपूर्ण संख्या? नहीं है। कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से संपूर्ण संख्या है। तो कैसे पता करेंगे? अपवर्तक पहले निकालेंगे। जिसका डबल चलाएगा वो संपूर्ण संख्या हो जाएगा। जिसका डबल नहीं आएगा वो नहीं संपूर्ण संख्या होगा। सीधा बात है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हम देखो दूसरा नंबर में लिखे रामानुजन संख्या। कौन संख्या? तो यहाँ तो बस तुम लोग को इतना रखना कि 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो बोलेगा क्वेश्चन में कि रामानुजन संख्या कितना है? 1729। क्यों कहा जाता है सर? इसका भी तुम लोग को नहीं पढ़ना। ठीक है, इसका होता है ना क्यू करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में करके अगर उसका क्यू करके उसे 3 गुना चलाता है तो रामानुजन संख्या कहलाता है। इतना याद रखना है ना तुम लोग को। उन्होंने पढ़ना है कि 1729 को रामानुजन संख्या। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में रामानुजन संख्या कितना कौन है। तो जिस 1729 लिखा रहेगा टिक कर देंगे। या तो खाली स्थान में दे देगा कि किसे रामानुजन संख्या कहते हैं। तो 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है?
उसके बाद लिखे हैं इसमें परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। क्या लिखा है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल 0, मतलब q जब बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझिए भाई, बोले जिस संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है, जिस संख्या को हम लोग बटा में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बटा मतलब p बटा q है ना, और नीचे वाला q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। समझो पहले, जैसे हम लिखे 4 बटा 3, देखो ना बटा में लिखल है, ये परिमेय संख्या है। पहले देखना, ये है परिमेय संख्या, काहे है बटा में लिखा हुआ। चलो ये हो गया, ये है, चलो ये है, ये है, ये होगा नहीं होगा। लेकिन ये भी एक है कि छो है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है, ये क्या हो जाएगा? होगा परिमेय संख्या। तुमको दे देगा 5 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 100 दे देगा, सारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो इससे डरना नहीं है कि सर 6 खरीदे तो खाली बोले कि बटा में लिखा रहेगा वो परिमेय संख्या, अब 6 कैसे हो गया? कैसे हुआ पता चला? क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। कोई दिक्कत है? अब 0 लिख दिए हैं, 0 परिमेय संख्या है? नहीं है। लेकिन हम कहेंगे सर 0 बटा 1 तो लिख सकते हैं, नहीं कहा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। कहीं भी जहाँ जाओ, जहाँ कोई भी अगर कोई संख्या तो उसके नीचे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझा ना? तो 0 बटा 1 हो गया ना? देख रहे हैं तो समझा ना तुमको? तो देखो हम क्या लिखा है यहाँ की q 0 नहीं होना चाहिए, इसको 0 क्या बोले? p है ने, नीचे वाला क्या बोलते? q ने, तो q का मान 0 है? नहीं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान तो 1 है, तो यह हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। नीचे 0 नहीं, 0 है ऊपर में, नीचे कुछ नहीं तो 1, 0 बटा 1 हो गया कि नहीं? परिमेय संख्या हो गया। √4 ये बोलेगा परिमेय संख्या है, कहेंगे ये वाला परिमेय संख्या है, ज्यादा रूट वाला है ना। अब देखें 4 का वर्गमूल कितना? 16। वर्ग होता है 4 का 16, वर्गमूल पूछ रहे हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, 2 को हम निकाल लिए, पूरा निकलने गया है, और नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया कि नहीं? इतनी हो गया परिमेय संख्या। अब 16 है तो √16 बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा बाहर? 4 निकलेगा। 4 बटा 1 हो सकता है? आंसर नहीं आया आज ना, 4 बटा 1 हो सकता है। ये क्या है? परिमेय संख्या। हम बोलेंगे चला 2 बटा 0 परिमेय संख्या है? काहे रे आयुष खड़ा काहे ने? कौन बोला? अभी तो कहाँ ध्यान था? क्यू के मान तर 0 है। क्यू के मान तर 0 है। मान तर 0? हाँ, क्यू के मान तर 0 नहीं होना चाहिए। देखो लिखल है नहीं, मतलब बराबर, क्यू का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0। समझा कि नहीं? तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं, ऊपर रह सकता, ऊपर रह सकता, ऊपर फ्लैट खाली है। ठीक है, नीचे भरल है, कोई दिक्कत है? ये क्या है? मेरा परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। स्कूल खोले हाँ, बाद में डिस्कस होगा, पहले पढ़ो, कोई दिक्कत है? अब देखिए अपरिमेय संख्या, समझ में आ गया? परिमेय संख्या, बैठ जाओ। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। उल्टा, परिमेय का उल्टा होता अपरिमेय। ठीक है, जिसको हम बटा में नहीं लिखेंगे वो या क्या? अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ दे दिया एग्जांपल में √3, हम बोले सर रूट वाला तो बाहर निकालिए रहे थे, √4 हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या बोल रहे थे। √4 क्या परिमेय संख्या? बोले सर √3 का हो जाएगा अपरिमेय संख्या, बोलेंगे ना? चलता है कि इसका निकल के चल आता है 2, लेकिन √3 इसका निकालेगा तो निकालेगा नहीं करेगा इसका, इसीलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सब तो वही √8 का भी नहीं निकलेगा जोड़ा में बाहर, जिसका जोड़ा में बाहर निकल जाएगा समझना परिमेय है ना। एक बार थोड़ा पढ़े बता देंगे।
रूट 17 पाई, एक पाई यहाँ लिखे हैं, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है 22/7। तो 22/7 हो जाएगा क्या तुम्हारा परिमेय संख्या। लेकिन जब ऐसे साइन में लिख देंगे पाई तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि पाई का मान कितना होता है, याद रखना 22/7। यहाँ लिखे हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। उतने मान होता है पाई का 22/7, यानी जब उसको 22/7 में लिखेंगे तो हो जाएगा परिमेय, और जब पाई लिखेंगे तो हो जाएगा अपरिमेय। अब तुमको समझाते परिमेय अपरिमेय रूट वाला कैसे हुआ, मिटा दे थोड़ा दे देखना पहले भी थोड़ा सा समझाने के लिए मिटा रहे हैं। आप परिमेय और परिमेय के पहचान करना, रूट वाला को ना पहचान करना। कैसे पहचान करेंगे, ध्यान से देखना, नहीं फिर पहचान नहीं कर पाएगा। अब देखो हम लिखा है यहाँ √4, अब बोले थे हम यहाँ √3। ये इसको क्या बोले थे हम, अपरिमेय की परिमेय, इसको बोले थे परिमेय न, इसको परिमेय बोले था, इसको क्या बोले थे अपरिमेय। तो कहेगा तुम लोग कहेंगे सर एक रीजन तो लिखल है ये, तो काहे इसको परिमेय बोल रहे, काहे उसको अपरिमेय बोल रहे हैं, होगा कि नहीं। तो इसीलिए इसको परिमेय बोल रहे हैं, काहे कि अगर इसका गुणनखंड करेंगे, 4 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने आता है 2 × 2 ना आएगा, इसका आया गुणनखंड 4 का 2 × 2 करके, और √3 का गुणनखंड करेंगे, 3 का गुणनखंड होगा एक किया, मतलब 3 आया, निकलेगा इसका गुणनखंड नहीं ने। देखिए अगर इसका गुणनखंड जोड़ा में बाहर निकल जाएगा ने, एक जिसका जोड़ा मिल गया पूरा पूरा वो हो जाएगा परिमेय संख्या रूट वाला भी, और जिसका जोड़ा नहीं, इसका जोड़ा मिलल है नहीं। अगर एक और रहा था तो ये हो जाएगा क्या परिमेय। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये क्या भी है, कोई दिक्कत है नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। फिर दूसरा एग्जांपल समझ चलते हैं। देखिए अब लिख देते हैं यहाँ पर √16, आप बोलेंगे लिख देंगे यहाँ √15, तो बोलेंगे चला चेक करो कौन परिमेय कौन अपरिमेय। तो कैसे चेक करेगा, गुणनखंड करके √16 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। देखिए तो 2 कितना 8, फिर दूसरा 4, फिर दूसरा 2, जोड़ा एक जोड़ा 2 जोड़ा, जोड़ा पूरा हो गया कि नहीं, जोड़ा लग गया ने। ये क्या होगा परिमेय की अपरिमेय, चलिए ये तो पता चल गया है कि ये परिमेय संख्या। अब देखो √15 का निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं 15 का, देखिए कितना से 3 5, तो इसका कितना है 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, एक रो जोड़ा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है समझ में आ गया कि नहीं। एक और बता देते हैं कि रूट लिख देते हैं हम 25 और लिख देते हैं हम 36। अब बोलेंगे चेक करो कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। अब चेक करके बताइए आप कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। चलिए कैलेंडर में देंगे 2-4 दिन के बाद है, अभी नहीं छपाया छाप देगा। चलिए देखिए उसके बाद है तुम आप लोग का ठीक ना, स्थानीय मान निकालने के लिए जानता है, सब जानता है स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू ना। स्थानीय मान का दूसरा नाम है आकस्मिक मान, आकस्मिक मान, ठीक है। इसी दोनों एक ही नाम है, डरना नहीं है। कहीं कहीं पूछ देगा आकस्मिक मान क्या होगा, तो आकस्मिक मतलब स्थानीय मान, आकस्मिक मतलब स्थानीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। आकस्मिक मान कौन मान, आकस्मिक मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं, याद रखना प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो निकाल ले आता स्थानीय मान। हम जैसे बोल देंगे 4 6 8 7 का 7 में इसमें है ना 8 का स्थानीय मान निकालना, 80। तो 8 के पास जाएंगे इस तरह से करके लिख देंगे 8 के कितना अंक 8 के बाद कितना अंक 1 0 लिख देंगे, तो बोलेंगे 8 का स्थानीय मान कितना हो गया 80। हम बोलेंगे इसी में 4 का स्थानीय मान 4 को ऐसे करेंगे 4 लिख देंगे, 4 पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 को 0 डाल देंगे, हो गया 4। कोई दिक्कत है। हम बोलेंगे 6 का स्थानीय मान और 6 पे 2 0 है, 2 अंक है 2 0 डाल देंगे,
हम बोलेंगे 7 का स्थानीय मान इसी तरह से हो जाएगा। कोई दिक्कत है? स्थानीय मान ऐसे निकालना मतलब यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर लॉक करना, यहाँ पर लाएंगे यहीं पर करना, तो नहीं ऐसे करना है यहाँ पर इस तरह से। कोई दिक्कत है? तो स्थानीय मान निकालना आ गया, स्थानीय मान निकालने आ गया ना। चलिए अब देखिए दे देगा एक और क्वेश्चन इसी तरह का कि 4 5 2 7 में इतना में 5 और 2 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? अंतर मतलब समझता क्या होता? घटाओ। तो देखिए किसका 5 का बोल रहा है और 2 का बोल रहा है। तो पहले देखिए स्थानीय मान निकाल लेंगे। 4 5 2 7 में किसका स्थानीय मान? 5 का नहीं, 5 का स्थानीय मान 500 और 2 का स्थानीय मान 20 होगा। 480 स्थानीय मान निकाल लिए। अब बोलता है दोनों स्थानीय मान जो 5 का और 2 का स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर कितना? 480। अंतर मतलब घटाओ ने। तो 500 में कितना घटा देंगे? 20। 200 थोड़े 480 हो जाएगा अंतर। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ नोट हो गया। देखिए इतना हो गया। 5 और 2 का स्थानीय मानों का अंतर हो गया। अंतर मतलब घटाओ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कर देंगे कि इतना और इतना में 5 स्थानीय मानों का योग मतलब जानता क्या होता है? जोड़। देखिए इसी में पहले किसका निकाले? 5 का निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान कितना आएगा? 500। अब फिर 2 का स्थानीय मान निकाल लेंगे 20। योग निकाल लेंगे। योग मतलब जोड़। तो 500 था 5 का स्थानीय मान, 2 का था 20। योग मतलब जोड़, तो 520। कोई दिक्कत है? नहीं। नोट करना पहले इसको और समझिए। एगो है दूसरा क्वेश्चन में उसी तरह है ना, जातीय मान निकालना। जातीय मान कौन मान? जातीय मान। लिखना नहीं है, जातीय मान समझिए पहले। जातीय मान इसी को बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं? अंकित मान। इसी को बोलते हैं वास्तविक मान। भविष्य नहीं करा, वास्तविक मान। कोई दिक्कत है? इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू ने। जो सामने से दिख रहा है एकदम वास्तविक से दिख रहा है, एकदम फेस टू फेस। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? जातीय मान बोलिए, चाहे अंकित मान बोलिए, चाहे वास्तविक मान बोलिए। क्वेश्चन में कोई कहीं पूछ देगा कि इतना में वास्तविक मान 2 का क्या होगा, तो नहीं पूछना है कि कौची होगा। जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। माने फेस वैल्यू ही मार्केट में 3 नाम लेके घूम रहा है। एक जातीय मान भी बोलेंगे तो सुन जाएगा, अंकित मान भी बोलेंगे तो सुन जाएगा, वास्तविक मान भी बोलेंगे तो वो सुन जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, निकाले कैसे? इसे बोल देंगे 4 5 2 7 9 में 5 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान क्या होगा? तो जातीय मान में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 4 5 2 7 9 है ना। जातीय मान मतलब जैसे है वैसी वही रहेगा। तो 5 का ने 5 का जातीय मान 5 रहेगा, 7 का जातीय मान 7 रहेगा, 2 का जातीय मान 2 रहेगा, 9 का जातीय मान 9 रहेगा, 4 का जातीय मान 4 रहेगा। कोई दिक्कत? जितना बोले जातीय मान में कोई चेंजिंग नहीं होता, एकदम फेस जो दिख रहा है एकदम वही उतार देना है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ उतारे सर। हाँ उतारो। चलो देखो, अब इसी पे हम 2 3 क्वेश्चन तुम लोग को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ बनवा देते हैं। ठीक है। स्थानीय मान जातीय मान समझ में आ गया ना? बोला कि नहीं बनवाएंगे, देखो नहीं पर बनवा देते हैं।
जातीय मान और स्थानीय मान अंकित मान उसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम तुमको दे देंगे, ठीक है, कि 2057 में 2 और 0 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, योग ज्ञात करें। हाँ दूसरा क्वेश्चन, हाँ अभी बना 4, 5, 7, 9 में 5 और 7 का जातीय मान का योग ज्ञात करें। उसके बाद है क्वेश्चन एक और, 2, 5, 2, 7, 9 में 2 का अंकित मान अंतर ज्ञात करें। चलो रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट रुको, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा देख लो पैसा ज्यादा। देखिए देख लो, यहाँ बोल रहा है 2, 0, 5, 7 में 2 और 0 का स्थानीय मान का योग ने, स्थानीय मान मतलब बैलेंस वैल्यू, तो इसमें हम 2, 0, 5, 7 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2000 में 2 और 3 अंक है तो 3 को 0 और 0 का स्थानीय मान कितना? 0 और 0 होगा। योग ज्ञात करना है, योग मतलब जोड़ देना है ना, तो हम 2000 में 3 को शून्य जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? उतने न रहेगा, तो कितना हो जाएगा दोनों स्थानीय मानों का योग? 2000। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें दिया है कि इतना में 5 और 7 का जातीय मान का योग ज्ञात करना। जातीय मान मतलब जो रहेगा वही न, तो जातीय मान निकाल लेते हैं। 4, 5, 7, 9 में किसका जातीय मान? 5 का न, 5 का जातीय मान 5 और 7 का जातीय मान 7। कौची योग ज्ञात करना है, तो योग में एक जोड़ने देते हैं, तो 5 और 7 कितना? कोई दिक्कत है? लास्ट वाला देखना है कि 2, 5, 2, 7, 9 में 2 का अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। कहेगा सर यहाँ तो एक वो लिखे हैं और अंतर तो 2 अंक रहेगा तब न बनेगा अंतर। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है मात्र 1 अंक, लेकिन इसमें 2 है न, दोनों का अंकित मान निकाल लेंगे। तो 2, 5, 2, 7, 9 में 2 का अंकित मान 2 और इसका अंकित मान 2 ये नहीं। जातीय मान कौन अंकित मान बोलते हैं? जितना रहेगा उतने होता है, और दोनों का अंतर निकाल देंगे। अंतर मतलब घटा, तो 2 माइनस 2 2 माइनस 2 4 बोलता है 0। कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए, खत्म।